जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन 111 यूट्यूब चैनल में। रोज की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, हम अपने पिछले कुछ वीडियो में तेजस MK1, तेजस MK2 और कल के वीडियो में हमने अमेरिकी सैंक्शन की बात की। उसमें आप लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा था। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMCA MK2, तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर में जो भारत का इंडिजिनस जेट प्रोग्राम है, जेट इंजन प्रोग्राम है, उस पर कितना विकास हुआ है और कौन सा ऐसा कंपनी है जो भारत के साथ जॉइंट वेंचर में इंजन बनाने वाला है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल जब से भारत ने 73 तेजस MK1A या ये कह सकते हैं 83 तेजस MK1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया है, तब से DRDO के अंदर एक उत्साह है। और उत्साह ये है कि जल्द से जल्द अपने इंडिजिनस फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन का निर्माण है उसको नए सिलसिले से शुरू किया जाए। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ तो आपको मैं एयरफोर्स डे के दिन भारतीय वायुसेना प्रमुख का एक मीडिया इंटरव्यू याद दिलवाना चाहूँगा, क्योंकि आप में से आगे चल के बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैंने ये शब्द यूज़ क्यों किया कि DRDO नए सिलसिले से इंजन का जो निर्माण है वो शुरू करेगा। दरअसल एयरफोर्स डे के दिन वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि तेजस के लिए कावेरी इंजन काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब बात आती है AMCA के लिए तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कावेरी इंजन अब समय से काफ़ी पीछे जा चुका है और ये वो दौर होगा जब आधुनिक इंजन की दरकार ज़्यादा होगी, जिनसे जो हीट सिग्नेचर है वो कम से कम निकले। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि भारत एक बार फिर से जो नया इंजन है वो डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मोटे मोटे तौर पर हमें कोई डेट पता चल पाएगी कि ये इंजन कब तक हमें मिलेगा। तो जैसा अनुमान है वो ये है कि तेजस MK2 जैसे ही 2035 में प्रोडक्शन में जाएगा तो उसके पहले ही यानी 2030 तक आपको जो जेट इंजन है भारत का स्वदेशी वो देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि किसके साथ DRDO जॉइंट वेंचर में जाएगा। पहले बात कर लेते हैं जनरल इलेक्ट्रिक की। आपको याद हो कि सितंबर 2019 में या 2020 में जनरल इलेक्ट्रिक अपने एक ऑफर के साथ आई थी, जहां पर यह कहा गया था कि F414 का जो एक इनहैंस वेरिएंट है F414 INS6 इंजन, जो कि 110 किलो न्यूटन क्लास वाला इंजन है, भारत अगर इसको लेता है, जो कि भारत लेगा, तो भारत को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जो बात यहाँ पे अटकी थी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ वो थी इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के, और जनरल इलेक्ट्रिक अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो देना नहीं चाहती। यही कारण है कि अब हम ये मान के चलते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक इस दौर से बाहर हो चुका है। दूसरे में बात करते हैं अमेरिका की एक और कंपनी के बारे में जिसने अभी रिसेंटली ही अक्टूबर के महीने में अपना ऑफर पेश किया था, और वो थी प्रैट एंड विटनी। प्रैट एंड विटनी ने कहा था कि उसे भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि भारत ने हाँ बोल दी है। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि प्रैट एंड विटनी चाहती है कि भारत का जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उस पर सहायता करें। लेकिन प्रैट एंड विटनी अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि क्या वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देगी, क्या वो भी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत को देगी। तो इसमें संदेह है, और इसीलिए जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो मान के चलते हैं कि ये भी लगभग बाहर हो चुकी है। तो अमेरिका तो अब इस रेस से बाहर हो चुका है, ये आप मान लीजिए। अब बात करते हैं हम फ्रांस की। तो अभी आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो डिप्लोमेटिक एडवाइज़र है इमैनुअल बोन, वो यहाँ पे इंडिया में आए थे। तो इमैनुअल बोन जब भारत में अभी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो भारत के साथ जॉइंट वेंचर का प्रोग्राम है DRDO और सैफ्रॉन का, उस पर वो एक स्टेप आगे जा चुके हैं, और जो प्राइस को लेकर के जो निगोशिएशन थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। और ऐसा माना जाता है कि जो M88 इंजन, जो कि एक टर्बोफैन इंजन है, वो राफेल में जो यूज़ किया जाता है, उसी श्रेणी के इंजन का जो डेवलपमेंट है वो भारत में किया जाएगा। लेकिन भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है, इसकी जो की टेक्नोलॉजी है, भारत अपने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में यूज़ करेगी। लेकिन एक खास बात आपको जो पता होनी चाहिए, और आपको शायद पता होगी, कि इमैनुअल बोन के भारत आने से ठीक पहले, कुछ दिन पहले, जो रॉल्स रॉयस के इंडिया में ऑफिशियल, टॉप ऑफिशियल हैं, या हम ये कह सकते हैं जो इंडिया और साउथ एशिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, लुइस डोनागे, उन्होंने ये कहा था कि रॉल्स रॉयस डिफेंस इंडस्ट्री जो ऑलरेडी भारत में इस चीज़ को क्लेम कर चुकी है कि जो निगोशिएशन है इंडियन ऑफिशियल्स के साथ उनका चल रहा है।
और रोल्स रॉयस का ये मानना है कि वो जेट इंजन का जो को डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस पर भारत में काफ़ी बड़े मात्रा में मदद कर सकते हैं। वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी तैयार हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि उनका जो यूरोजेट 200 इंजन है, जो कि उसका एक नया वेरिएंट वो तैयार कर रहे हैं, वो भारत की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और अगर भारत इस पे अपनी हामी भरता है तो भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी यहाँ पर रोल्स रॉयस की तरफ से मिलेंगे। अब क्योंकि रोल्स रॉयस दुनिया की एक प्रतिष्ठित संस्था है जो ऐसे इंजन्स को बनाती है, इसलिए भारत इस पे अपना इंटरेस्ट थोड़ा बहुत दिखा रहा है। अब क्योंकि भारत को एक इंजन तो चाहिए नहीं, भारत को तकरीबन 1000 से ज़्यादा इंजन चाहिए, और ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि किसी एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में जा कर के ये इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है उसे पूरा नहीं किया जा सकता। और लेकिन अब क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि डीआरडीओ ने कुछ नहीं किया इस क्षेत्र में, डीआरडीओ ने इंजन की जो महत्वपूर्ण कोर टेक्नोलॉजी है उसको बनाने में सफलता पाई है। जैसे डीआरडीओ ने इंजन का जो एक लार्जर फैन होता है वो ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, और भी कुछ टेक्नोलॉजी है इंजन संबंधित जो डीआरडीओ ने पहले से बनाई हुई है। तो ऐसे में डीआरडीओ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अच्छा काम नहीं कर पा रहा है या उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में अगर कोई जॉइंट वेंचर में उसकी मदद हो जाती है डीआरडीओ की, तो निस्संदेह जो डीआरडीओ है वो खुद का एक अच्छा इंजन बना सकता है। अब डीआरडीओ का प्लान क्या है वो समझिए। डीआरडीओ का इस समय का प्लान ये है कि जो शुरुआती बैच होंगे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर तेजस MK2 AMCM Mark 1, इनमें जो इंजन होगा वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन होगा, जो कि आगे चल के जो इसको इनहैंस वेरिएंट आएगा F414 INS6 जो कि 110 किलोन्यूटन क्लास का इंजन होगा वो यूज़ होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे ही डीआरडीओ अपना इंडिजिनस इंजन बना लेगा जो कि 110 किलोन्यूटन क्लास वाले होंगे, और वायुसेना को दरकार भी इन्हीं इंजन्स की है, तो जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन है वो यूज़ नहीं किए जाएंगे। या हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती स्क्वाड्रंस में आपको जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो बाद की स्क्वाड्रन आएंगी उनमें ये इंजन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक समय सीमा तय की गई है। समय सीमा ये है कि जो भी इंजन बनेगा वो 7 साल के अंदर बनेगा, और हमारे जो ट्विन इंजन फाइटर्स होंगे जैसे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर AMCA Mark 2 Mark 1, इनमें भी इस तरह के इंजन्स का यूज़ किया जाएगा। और शुरुआती प्लान ये है कि तेजस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर AMCA Mark 1 जेट्स को इसके लिए टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जो IAF है वो पहले सीरीज़ को लेकर के एग्री हो चुकी है कि 40 की संख्या में जो AMCA MK1 इंजन हैं वो तो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के साथ आएंगे, लेकिन जो बाकी के AMCA Mark 1 होंगे उनमें भारत का ही इंडिजिनस इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। और आगे प्लान ये है कि इन इंजन के डेवलपमेंट के बाद जो आगे के इंजन बनेंगे AMCA MK2 के सेकेंड स्क्वाड्रन के लिए वो 130 किलोन्यूटन क्लास वाले होंगे। तो कुल मिलाकर के भारत इस समय अपने ही देश में एक ऐसा लोकल इकोसिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर के काम करें, क्योंकि अब बीते कुछ समय में जैसे प्राइवेट सेक्टर ने अपने रिजल्ट दिए हैं वो काफ़ी यहाँ पे संतोषजनक हैं, और इसको लेकर के एक उम्मीद भी यहाँ पे जगी है। और ऐसा माना जाता है कि अगले साल या कह सकते हैं 2 साल के अंदर आपको जॉइंट वेंचर में ये काम शुरू होता दिख जाए। और यहाँ पे टोटल जो अभी तक भारत के जेट प्रोजेक्ट हैं उनमें 1000 से ज़्यादा इंजन की खरीद की जाएगी जो डीआरडीओ जॉइंट वेंचर में बनाएगा। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।